आप लखनऊ से बाराबंकी आते हैं और जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है सफेदाबाद की, उसी के पास में ही एक वृद्धा आश्रम है। बड़ा मशहूर वृद्धा आश्रम है क्योंकि लखनऊ और बाराबंकी और आसपास के ज़िलों के कई ऐसे घरों के लोग जो कि बड़े संपन्न घराने के लोग रहे हैं, उन घरों के वृद्ध भी यहाँ पर आते हैं और किसी तरीके से आश्रय पाते हैं यहाँ पर आकर और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनको घर से ज़्यादा सुकून यहाँ पर मिलता है क्योंकि उनकी यहाँ पर सेवा होती है। लेकिन ये काम बिल्कुल आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि 60 साल पार करने के बाद ही ऐसे आश्रम में लोग ज़्यादातर आते हैं जो मानक जैसे कि बने हुए हैं। उसके बाद उनको एक बच्चों की तरह ही डील करना पड़ता है। केस तो हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के आते हैं। कई केस तो मेरे पास ऐसे आए जो बुजुर्ग आए, हमने उनके परिवार के बारे में जानकारी किया। हमने पूछा आपके पास परिवार है, बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास बहू है, मेरे पास पोते हैं। तो हमने कहा आप यहाँ क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे जो उन्हें ऐसी उन लोगों से प्रताड़ना मिली है या हमें सताया गया है, हम इसलिए यहाँ आए हैं। और उन्होंने आखिरी में ये बात कही कि भैया अगर हम यहाँ ना आते तो हम सुसाइड भी कर सकते थे। अभी एक दादाजी यहाँ कुर्सी सेट से आए थे, तो बता इनका छोटा लड़का था, तो एक बार उनको मारा तो पैर जो है फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद दोबारा फिर जो है उनको गाली दिया कि भाग जाओ घर से। तो यहाँ पर आ गए थे और उन्होंने रोते हुए हमसे बताया कि भैया हम सावधा किनारे खड़े थे, मन होता रहा है कि हम इसी में फान जाएं। इसके बाद फिर एक विक्रम आ गया, फिर हमको यहाँ का पता था बारे में, फिर हम यहाँ चले आए। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग। एक पिछली बार जब हम लोग आए थे, अभी 1-2 साल पहले की बात है, तो एक यहाँ मिले थे बुजुर्ग, उन्होंने बताया था कि हमारे जो है बेटा जो है हमको बाथरूम में बंद कर देता था, कई कई 2-2 दिन हम बंद रहते थे तो बड़ा परेशान हो जाते थे, भूख से तड़पते थे। हाँ, वो माता जी हैं, विजया भारती जी हैं, और उन्होंने वो लड़का जो है बता रही थी कि हमने अडॉप्ट किया है, गोद लिया है, और उनकी नौकरानी का शायद बेटा था। तो उन लोगों ने बताया कि हमें काफ़ी प्रताड़ित किया। इसके बाद हम एक लखनऊ में वृद्धाश्रम था, वहाँ चले गए। फिर वो वृद्धाश्रम बंद हो गया, तो वहाँ से मेरे पास 17 लोग जो है शिफ्ट किए गए थे। तो उनमें माता जी भी थी। तो उन्होंने कई बार मुझसे सब बातें बताई हैं कि वो लोग मुझे बहुत काफ़ी प्रताड़ित कर रहे थे। मेरे पास बहुत सारा धन था जो उन लोगों ने कूटरचित प्रकार से सब हड़प लिया है और मुझे वृद्धाश्रम आना पड़ा। और वो माता जी हैं भी यहाँ। किसी शायद उनके हस्बैंड जीएम थे, बिरला कंपनी में जीएम थे, सीमेंट। सर, छोटे बच्चों से ज़्यादा इनको डील करने में कठिनाइयाँ आती हैं। छोटे बच्चे तो कभी कभी डरा के जो है शांत करा दिया जाता है, लेकिन इनको आप नहीं डरा सकते हैं। कभी कभी तो यहाँ पर कार्य करते करते अपनी बुढ़ापा की बड़ी टेंशन होती है कि अपना क्या हो। भाई कोई अभी एक नोएडा से माता जी आई हैं, वो वर्तमान में 36,000 रुपया पेंशन पाती हैं और उनका 1 करोड़ का मकान जो है बरेली शहर में है। उनके 3 बेटियां हैं, तीनों ने जो है निकाल यानी कोई सेवा नहीं किया। करीब 2 महीना हो गया माता जी मेरे यहाँ रह रही हैं और बहुत खुश हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं तो हम कभी कभी मन में सोच आती है कि भाई इनके पास तो चलो सब कुछ इतना है, हम लोगों के पास तो वर्किंग, हम लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और जब अगर जीवन रहा तो अपना बुढ़ापा आएगा तो कैसे। तो कभी कभी डर भी जाते हैं, हम खुद अपने आप में हिल जाते हैं। बहुत से नेता लोग आते हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं यहाँ पे अपनी बर्थडे मनाने के लिए आते हैं। कई संगठन हैं, कैसा सपोर्ट रहता है इन लोगों का? एक टेम्परेरी जिस दिन आए उस दिन रहता है कि आने के बाद, देखने के बाद वो लोग कुछ टच में भी रहते हैं बार बार? कई लोग टच में रहते हैं और ज़्यादातर लोग जो है एक उनका होता है ड्यू सिस्टम होता है कि आज हम वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, आज बर्थडे करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, तो जो कुछ वो है, लेकिन समाज का सहयोग बढ़ चढ़कर मिलता है। ये आश्रम में जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को हम आ जाते हैं, प्रणाम करते हैं, सब लोगों से मिलते जुलते। और जब से हम प्रधान हुए हैं यहाँ, किसी बुजुर्ग से जैसे हम लोग तो रास्ते में पूछ लेते हैं, जैसे कोई जा रहा कि माता जी क्या हाल चाल, आपको मीनू के अनुसार भोजन मिलता है आपकी सेवा में, तो सब लोग बताते हैं कि भाई हमारी सेवा होती, और किसी ने कोई शिकायत नहीं की आज तक। मतलब 4.5-5 साल के कार्यकाल में मेरे इस आश्रम से कोई शिकायत नहीं गई बुजुर्गों की तरफ से।
ये दादाजी हैं, इनके 2 लड़के हैं, 2 बहुएं हैं, और इनकी जानकारी से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि इनके 4 जो है पोते सरकारी सर्विस में वर्तमान में कार्यरत हैं, और ये पत्नी जो है मेरे आश्रम में करीब 4 महीना हो गया है। दादा क्या नाम है आपका? लाल बहादुर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गौर सादिकपुर। यही बाराबंकी। हाँ, बारांकी शुगर मिल से 5 किलोमीटर। यहाँ कब आ गए आप दोनों लोग? हम यहाँ आए हैं करीब 5-6 महीने हो गए हैं। खेती नहीं थी आपके पास? खेती लड़के का नाम है, तो फिर मुकदमा लड़के ये थी, तो फिर बच्चे छोटे रहे तो नाम कह दियो रासद हाँ। झंझट झगड़ा। अच्छा, आपने बच्चों के नाम सब करवा दिया? हाँ, 2 लड़के हैं आपके? 2। क्या करते हैं वो? एक बिजली विभाग में है संविदा पर, ये खेती करते हैं। और 4 पोते आपके सरकारी नौकरी में? जी, एक सरकारी नहीं है, एक प्राइवेट है, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में गोयल में प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है? हाँ, और 3 सरकारी नौकरी? 3 सरकारी नौकर हैं। कैसे कैसे यहाँ फिर आपको आने की जरूरत क्या पड़ी? जरूर साहब, हम हूँ चप्पल जूता की दुकान के है रहन। शाम को जब गए 8 बजे तो खाना मांगे तो कहन खाना तुम्हारे खाते नहीं। बस 7 दिन बाद भैया साहब, दूसरे दिन भर रुके नहीं पूछे, तीसरे दिन ही आए हैं। यहाँ के कैसा लग रहा है? यहाँ ठीक है। हाँ, समय पे खाना पानी मिल रहा है और बढ़िया, यहाँ कोई दुख नहीं है। ये दुख है कि घर छोड़ दिया? अब वो तो हमारे वो बूढ़ा जो हैं वो तो जाए नहीं सकरत हैं घर का। हाँ, कहाँ है वो कोठे पे हैं। वो? हाँ, बिल्कुल उनका मन नहीं है घर जाने का। हाँ, बच्चों को नहीं याद कर रहे हैं नहीं, ना? बच्चे उसके वो मिलने आए कि नहीं मिलने आए आप? कभी फोन नहीं की नहीं। उनको पता है आप लोग यहाँ आए? हाँ, पता है, मतलब 1 बार 2 बार गए हैं घर का, मतलब तो कोई बोला नहीं। अच्छा, तो ये किसी ने नहीं कहा कि नहीं घर लौट आओ? हाँ, कोई बोलबा नहीं की नहीं। अच्छा, जो दुकान थी आपकी वो? दुकान लोहे गुमटी है, बनी रहा है, वह खड़ी है। अच्छा, सामान भरा है। 50-60 हजार का सामान वहाँ भरा है, कुछ लाख यहाँ बांट दिया है। जिसके पास चप्पल नहीं देखे तो नहीं है, लियो भैया पहिरो। क्या करी बाबू जी, गुजारा चाहिए रहा है कि गुजारा मिल जाए घर से। 24-25 बीघा जमीन है। बात किया उसके लिए? हमें बात जो यहाँ एक पेशकार साहब के वे आवत हैं, उनसे बात भय रहा है, तो कहना है हम करा देवे। तो हम लोग मातृ पितृ सदन वृद्धाश्रम में हैं सफ़ेदाबाद में, और यहाँ हमारी मुलाकात हुई है। वैसे तो इनको ठाकुर गजेंद्र सिंह कहा जाता है, लेकिन ये मेरे चचा हैं। का आगे सिलेक्शन जो है वो मेडिकल में हुआ, लेकिन सिलेक्शन हुआ था तो हम 1300 रुपये इकट्ठे हुए थे। 3 दिन बाद ज्वाइन करना था। तब तक परिवार में घर में 2 मर्डर हो गए, 4 लोग घायल हो गए। और उस समय हमको सबसे ज़्यादा खला कि एक गाड़ी में 2 लाश कानपुर नहीं ले गए। वो 30 रुपये पड़े तो 900 रुपये खर्च हो गया मेरा, तो 400 रुपये PMT हो नहीं सकती थी। तो फिर हमने कानपुर HAL में फर्स्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए। और 1 महीने वहाँ रहने के बाद बिरला कंसर्न की टीम आई, बोले चलो वहाँ नौकरी करनी है। तो मैंने कहा नौकरी नहीं, हमें पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने मेरी बात मानी, उन्होंने लिख के दिया आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू कंटिन्यू एजुकेशन प्रोवाइडेड एफिशिएंसी इज नॉट डाउन। तो वहाँ से मैं हिंडाल्को में चला गया, और वहाँ से पढ़ने के लिए हमको वहाँ इंजीनियरिंग लाइब्रेरी और पब्लिक लाइब्रेरी और सब्जेक्ट वाइज किताबें खूब मिली, और वहाँ से आज तक भी मैं पढ़ ही रहा हूँ। बीच में वैदिक सत्संग हुआ आर्य समाज के द्वारा, तो हमें वेदों में श्रम करने का मौका मिला। तो अभी हम वेद का स्वाध्याय और योग अभ्यास, इन चीज़ों में वैदिक साधना में प्रयास कर रहे हैं अपना समय। कितने बेटे बेटियां हैं? 1 पुत्र है, 3 पुत्रियां हैं। दोनों वेल सेटल हैं, लेकिन फैमिली में प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को लेकर के लोग कुछ
कुछ नमाज पढ़ने के लिए नाराज हो जाते हैं, कुछ बोलते हैं ये सब मेरा है। कोर्ट के चक्कर में हम अपने समय को पढ़ाई में यूज कर रहे हैं। अगर कुछ हो सका तो कोई कन्या गुरुकुल या इसी तरीके गांव पे ही, ताकि गांव हमारी तहजीब सही रहे, गांव को नरिश करना चाहता हूँ। यहाँ वृद्धाश्रम आने की जरूरत क्यों? यहाँ ये सिलवा की सब भाई भतीजों ने दर्जनों बार मार पीट करके एक एक सामान सब छीन करके जबरदस्ती दस्तखत करवाया, दर्जनों सुलह समझौते कराए, उसके बाद सब उल्टे। आज भी न वो कोई कानून मानते हैं, नहीं कोर्ट का जजमेंट नहीं मानते हैं। और एसओ रामनगर बगर कंटेप्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, 395 कोर्ट कंटेप्ट हो रहा है, तो वहाँ क्या कहा जाए उसको। आपके बच्चे, आपके ग्रैंड डॉटर सब अच्छे अच्छे जगह पे हैं? हाँ, वेल प्लेस्ड हैं, वेल सेटल हैं, वो भी बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं। हाँ, वो भी बच्चे आते हैं आपसे मिलने? हाँ मिलने आते हैं, हम भी जाते हैं। और इन्होंने कहा नहीं चलिए हमारे साथ रहिए यहाँ मत रहिए। हाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन हमको नेटिव प्लेस का लगाव जो है, गांव की तहजीब को संभालना है, इसके लिए हम सेक्रीफाइस करेंगे। हम गांव को अपराइज करना चाहते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर शोभा अग्रवाल। मैं केंद्रीय विद्यालय से रिटायर्ड हूँ और मेरी अब तक 114 किताबें छप चुकी हैं और बहुत से राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। यहाँ पर आने का एक कारण ये है कि बच्चे नहीं थे और प्राकृतिक वातावरण है। उसके अलावा यहाँ पर हर तरीके की सुविधाएं हैं। मैम, आपके हस्बैंड क्या करते थे? हस्बैंड जी क्या करते थे? वो जब बेटी 1 महीने की थी अच्छा, छोड़ गए। तभी चले गए थे। तो बेटी हमारी सीए कर रही थी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, एक्सीडेंट में वो चली गई। मेरी एक बेटी थी, वो सीए कर रही थी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एकाएक एक्सीडेंट में चली गई। जैसे मैंने तो करीब 10 साल से अनाज छोड़ा हुआ है, तो मैं तो अपना दूध मंगा लेती हूँ और फल मंगा लेती हूँ, तो वही खाती हूँ। कभी कभार कुछ ले लिया, लेकिन यहाँ का भोजन का जो चार्ट देखेंगे वो किसी रईस के घर में भी नहीं बनता है। तर प्रत्येक हफ्ते का जो है मेनू हमारा लगा हुआ है और उस मेनू के अनुसार उनको न चाय, नाश्ता, भोजन, और यहाँ पर बेजनों के लिए सारे कमरे हमारे लैट्रिन बाथरूम से अटैच हैं। दैनिक दिनचर्या है और यहाँ पर मनोरंजन में एक हमारे पास 4 जियो फाइबर टीवी लगी हुई हैं, ताश है, गड्डी है, कैरम बोर्ड है, ढोलक है, मंजीरा है, हर प्रकार का जो है उनके लिए मनोरंजन सुविधा यहाँ उपलब्ध रहती है। आज हमारी मुलाकात हुई चचा गजेंद्र सिंह से, इनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि जीवन में अगर कुछ आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान रास्ता है कि शिक्षा ग्रहण करिए, अपनी संस्कृति के करीब जाइए और जैसे ही आप उसके करीब जाएंगे आपकी जो अज्ञानता है वो दूर होगी। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होगी वैसे ही सारे मतभेद जो हैं वो मिट जाएंगे। तो किस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों को पालने के लिए कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन प्राय ये देखने को मिलता है कि जब वही बच्चे अच्छी एजुकेशन पाकर अच्छे इंस्टीट्यूट में बड़ी बड़ी जगहों पर जब वो नौकरी करने जाते हैं तो उनके लिए अपने माँ बाप के पास ही वक्त नहीं होता है। कुछ तो इतने बेदर्द होते हैं कि अपने माँ बाप पे भी जुल्म करते हैं, उनको अपने घरों से निकाल देते हैं और वो अनाथ आश्रय में अपनी ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर ये चाह तो होती है कि हाँ उनके माँ बाप अच्छे से रहें, लेकिन उनके पास उनके लिए वक्त नहीं, क्योंकि उनको अपनी नौकरियां ज़्यादा प्यारी हैं। माँ बाप घरों में अकेले रह रहे हैं तो घर भी अनाथ आश्रय बनकर रह गए हैं। ऐसे में बूढ़े माँ बाप के लिए ज़िंदगी गुजारना, ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बाराबंकी वृद्धाश्रम से द पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद की रिपोर्ट।